हनुमान जयंती 2026 की पौराणिक कथा, विस्तृत पूजा विधि और धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है। वे न केवल भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भी हैं। मान्यता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं और आज भी पृथ्वी पर सदैव विद्यमान हैं। यही कारण है कि उन्हें कलयुग का जागृत देवता या संकट मोचन कहा जाता है। हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में हनुमान जयंती अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। वर्ष 2026 में हनुमान जयंती का पर्व 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस विस्तृत लेख में हम हनुमान जयंती 2026 के अवसर पर भगवान हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथाओं, उनके बचपन के प्रसंगों, हनुमान जयंती के महत्व और घर पर की जाने वाली विस्तृत पूजा विधि के बारे में जानेंगे। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं पुराणों और रामायण में वर्णित है, जो उनकी दिव्यता और असाधारण शक्तियों को रेखांकित करती हैं। भगवान शिव के रुद्रावतार। शिव पुराण की कथा। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी के जन्म के मूल में स्वयं भगवान शिव की इच्छा थी। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए श्री राम के रूप में मानव अवतार लेने का निश्चय किया, तब भगवान शिव ने भी उनकी सेवा और सहायता के लिए अवतार लेने का संकल्प लिया। शिव जी जानते थे कि राम अवतार में उन्हें पग पग पर एक ऐसे सहायक की आवश्यकता होगी जो अतुलनीय, बलशाली, बुद्धिमान और पूर्णतः समर्पित हो। उसी समय वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। वह पूर्व जन्म में कुंज कस्थला नामक एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण वानर योनि में जन्म लेना पड़ा। श्राप से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय शिव के अवतार को जन्म देना था। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी शक्ति का एक अंश उन्हें पुत्र रूप में प्रदान करने का वरदान दिया। यही शिव अंश आगे चलकर हनुमान के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए हनुमान जी को शंकर सुवन, शिव के पुत्र और रुद्रावतार कहा जाता है। दिव्य खीर का प्रसाद। रामायण की कथा। वाल्मीकि रामायण और अन्य राम कथाओं में हनुमान जी के जन्म का संबंध राजा दशरथ के पुत्र कामेष्ट यज्ञ से भी जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ संतान सुख से वंचित थे, तब उन्होंने श्रृंग ऋषि की देखरेख में पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा एक पात्र दिया, जिसे उनकी रानियों को खिलाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी थी। जब राजा दशरथ वो खीर अपनी रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा में बांट रहे थे, तब एक अनहोनी घटना हुई। एक चील, कहा जाता है कि वो स्वयं सुमित्रा की दासी या स्वयं शिव की माया थी। खीर का एक हिस्सा अपने पंजे में दबाकर उड़ गई। यह चील उड़ते हुए आकाश मार्ग से उस स्थान पर से गुजरी जहाँ माता अंजनी भगवान शिव की आराधना में लीन थी। उसी समय भगवान शिव की प्रेरणा से पवन देव, वायु के देवता, ने उस खीर के अंश को चील के पंजे से मुक्त कराकर सीधे नीचे तपस्यारत माता अंजनी के हाथों में गिरा दिया। माता अंजनी ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। जन्म चैत्र पूर्णिमा का दिन। इस दिव्य प्रसाद, शिव अंश और यज्ञ की खीर के प्रभाव से माता अंजना गर्भवती हुई। तत्पश्चात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन मघा नक्षत्र और मेष लग्न में अत्यंत शुभ संयोग में उन्होंने एक परम तेजस्वी वानर मुख वाले बालक को जन्म दिया। क्योंकि उनका जन्म पवन देव की कृपा से हुआ था, इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। उनके पिता वानर राज केसरी थे, इसलिए वे केसरी नंदन कहलाए। हनुमान जी के बचपन की कथा। हनुमान जी बचपन से ही असाधारण शक्तियों और असीम ऊर्जा और चंचलता के स्वामी थे।
उनके बचपन के कई प्रसंग आज भी भक्तों को रोमांचित करते हैं। सूर्य को फल समझना। एक सुबह बालक हनुमान को बहुत जोर से भूख लगी थी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए उगते सूरज को देखा। उनकी लालिमा और गोल आकार को देखकर उन्हें लगा कि यह कोई बहुत ही मीठा और पका हुआ लाल फल है। अपनी भूख मिटाने के लिए वे अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वायुदेव भी उनके पीछे चलने लगे ताकि बालक को कोई कष्ट न हो। इंद्र का वज्रपात और हनुमान जी नाम की उत्पत्ति। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने आ रहा था, लेकिन बालक हनुमान की गति और तेज देखकर राहु डर गया और इंद्रदेव के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। इंद्र ने जब एक बानर बालक को सूर्य की ओर बढ़ते देखा तो उन्हें ब्रह्मांड के संतुलन की चिंता हुई। उन्होंने बालक को रोकने के लिए अपने परम शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उन पर प्रहार किया। वज्र का प्रहार सीधे बालक की ठुंडी हनु पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के आघात से उनकी थोड़ी टूट गई और उस पर एक निशान बन गया। संस्कृत में ठुड्डी को हनु कहते हैं और क्योंकि उनकी हनु पर चोट लगी थी इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव का क्रोध और देवताओं के वरदान। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर पूरे ब्रह्मांड से वायु का संचार रोक दिया। वायु के बिना सभी प्राणी, देवता और मनुष्य तड़पने लगे और जीवन संकट में पड़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वयं ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पवन देव को शांत करने पहुँचे। पवन देव के क्रोध को शांत करने और बालक को पुनः जीवित करने के लिए सभी प्रमुख देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां और अमूल्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी उन्होंने हनुमान को दीर्घायु, इच्छा मृत्यु जब तक वे चाहें और किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरने का वरदान दिया। इंद्र उन्होंने अपने वज्र के प्रभाव को निष्फल कर दिया और वरदान दिया कि भविष्य में वज्र का उन पर कोई असर नहीं होगा। शिव उन्होंने उन्हें अजेयता, प्रचंड बल और अपने रुद्रावतार होने का आशीर्वाद दिया। विष्णु उन्होंने उन्हें अपनी गदा प्रदान की और वरदान दिया कि वे युद्ध में हमेशा विजयी रहेंगे। सूर्यदेव उन्हें अपना तेज प्रदान किया, चारों वेदों और सभी विद्याओं का ज्ञान और रूप बदलने की शक्ति दी। यमराज उन्होंने यमदंड के प्रभाव से मुक्त रहने का वरदान दिया। कुबेर उन्होंने उन्हें कभी ना समाप्त होने वाले बल और धन का स्वामी बनाया। इस प्रकार देवताओं के वरदान के कारण हनुमान जी न केवल पुनः जीवित हुए बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान, अमर, अजय और रूप बदलने वाले महावीर बन गए। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती का पर्व केवल एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी के आदर्शों और सत्य के उपासक के रूप में उन्हें याद करने का दिन है। शक्ति और भक्ति का संगम। यह दिन हमें सिखाता है कि अपार शक्ति होने के बावजूद परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची महानता है। हनुमान जी पूर्णतः राममय हैं और उनकी भक्ति उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। संकटों से मुक्ति। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से उनकी पूजा करता है, उनके जीवन के सभी कष्ट, रोग, भय और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। ग्रह दोषों की शांति। हनुमान जी की उपासना से विशेष रूप से शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था, जिससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने वरदान दिया था कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे शनि दोष 7.5 ढैया कष्ट नहीं देगा। विवाह बाधा और अन्य समस्याएं। कई मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की उपासना से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है
और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है। प्रेरणा का स्रोत हनुमान जी का जीवन हमें बुद्धि, विद्या, बल, साहस, संयम और वफादारी की प्रेरणा देता है। उनका चरित्र एक आदर्श सेवक, एक योद्धा और एक ज्ञानी का अद्भुत मिश्रण है। हनुमान जयंती 2026 की विस्तृत पूजा विधि। हनुमान जयंती के दिन भक्त सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ते हैं। कई लोग घर पर भी विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। यहाँ घर पर हनुमान जी की विस्तृत पूजा विधि दी गई है। पूजा विधि के लिए आवश्यक सामग्री: हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर जिसमें वे गदा धारण किए हों या राम सीता के चरणों में बैठे हों, एक चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, गंगा जल और शुद्ध जल, चमेली का तेल और सिंदूर, नारंगी रंग का चोला, अक्षत, साबुत चावल, फूल लाल रंग के प्रिय हैं जैसे गुलाब या गुड़हल, माला, धूप, अगरबत्ती और देसी घी का दीपक। भोग: हनुमान जी के प्रिय भोग जैसे बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, गुड़, चना या केला। तुलसी के पत्ते भोग में अनिवार्य। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड की पुस्तक। आचमन के लिए एक छोटा सा पात्र और चम्मच। पूजा विधि: प्रातः काल स्नान आदि। हनुमान जयंती के दिन सूर्योदय से पहले उठें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। व्रत का संकल्प: पूजा स्थल पर बैठकर हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर व्रत यदि कर रहे हैं और पूजा का संकल्प लें कि मैं अपना नाम लें। आज हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान हनुमान की प्रसन्नता और अपने दुखों के नाश के लिए विधि विधान से पूजा और व्रत कर रहा हूँ। संकल्प के बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। पूजा स्थल की तैयारी: एक पवित्र स्थान को साफ करें, वहाँ एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही गणेश जी और भगवान राम सीता की तस्वीर भी अवश्य रखें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा उनके बिना अधूरी मानी जाती है। दीप प्रज्वलन: पूजा आरंभ करने से पहले एक दीपक देसी घी या चमेली के तेल का प्रज्वलित करें और धूप अगरबत्ती जलाएं। आह्वान और आचमन: हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें पूजा के लिए आमंत्रित करें। फिर आचमन पात्र से थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर और पूजा सामग्री पर छिड़कें। चोला चढ़ावा अत्यंत महत्वपूर्ण। ये हनुमान जी को प्रसन्न करने की सबसे प्रमुख विधि है। सिंदूर नारंगी रंग का और चमेली के तेल को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को हनुमान जी की प्रतिमा पर पूर्ण श्रद्धा के साथ लगाएं। यह केवल धातु या पत्थर की प्रतिमा पर ही संभव है। तस्वीर होने पर केवल माथे पर तिलक लगाएं। मान्यताओं के अनुसार माता सीता से मिले सिंदूर को हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था ताकि भगवान राम उनसे सदैव प्रसन्न रहें। पाद्य अर्घ स्नान: इसके बाद भगवान को सांकेतिक रूप से पाद्य पैरों के लिए जल, अर्घ हाथों के लिए जल और स्नान गंगा जल और शुद्ध जल से कराएं। वस्त्र कलावे के रूप में और यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करें। गंध अक्षत पुष्प: हनुमान जी को चंदन का तिलक लगाएं। यदि चोला नहीं चढ़ाया है फिर अक्षत चावल चढ़ाएं। उनके प्रिय लाल फूल और माला अर्पित करें। तुलसी दल का भोग: अब हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग में बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा या गुड़ चना रखें। भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की भूख केवल तुलसी का पत्ता खाने से ही शांत हुई थी, इसलिए उन्हें तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। पाठ और जप: अब पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पाठ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या हनुमान अष्टक का पूर्ण एकाग्रता से पाठ करें। राम नाम का जप करें। आरती पाठ: पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी की आरती गाएं। आरती के बाद भगवान राम और माता सीता की भी आरती करें।
क्षमा याचना और प्रसाद आरती के बाद हनुमान जी से पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। हनुमान जयंती 2026 हनुमान के प्रति अपनी अटूट आस्था और भक्ति को प्रकट करने का एक पावन अवसर है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि बल, बुद्धि और विद्या का उपयोग केवल निस्वार्थ सेवा, धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए। संकटों के समय जब हम हताश और निराश होते हैं, तब हनुमान जी की भक्ति हमें मानसिक शक्ति, साहस और नई ऊर्जा प्रदान करती है। उनका नाम मात्र लेने से ही भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है। आइए हम इस हनुमान जयंती पर हम पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और संकट मोचन से सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि और रोग मुक्त की कामना करें। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।